हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आज हस्बैंड के लंच में और प्लस हम लोगों का भी जो लंच होता है ये इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो मैं बना रही थी सीताफल की सब्ज़ी। आप लोग बताना आप लोगों को सीताफल की सब्ज़ी कैसी लगती है और जैसे मैं बनाती हूँ क्या आप लोग भी उसी तरीके से बनाते हैं। तो ये मैं स्किन के साथ ही बनाती हूँ और कहीं पर भी बैठ के किसी भी टाइम मैं वॉइस ओवर कर लूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। इतनी देर से कोई आवाज़ नहीं थी, पता नहीं गली में क्या आ गया। तो यहाँ पर मैंने सीताफल को काट दिया था अच्छे से और यहाँ पर जब मैंने कुकर चढ़ाया मैंने कहा इतने में कुकर चढ़ा देती हूँ। तो देखा तो तेल नहीं था डब्बे के अंदर। तो हम लोग सारा खाना ही है ना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। हम लोग मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि घर में और भी सब लोग हैं तो सभी खाना बना लेते हैं, मैं भी बनाती हूँ। और प्लस मेथी तो बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब मेथी का जो कॉम्बिनेशन है ना सीताफल के साथ बेस्ट लगता है। तो सीताफल को ना सिर्फ मैं मेथी में ही छोंकती हूँ, ना कोई जीरा डालती, ना कोई लहसुन, ना कोई प्याज, कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ मेथी में ही छोंकूंगी सीताफल को। यहाँ पर तेल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। मैंने कहा इतना टमाटर और हरी मिर्च सिर्फ इसके अंदर जो मैं मसाले में डालूंगी, जो हरे मसाले होते हैं उसके साथ मैं डालूंगी सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च। तो मैंने आधा किलो सीताफल था, आधा किलो सीताफल के लिए थोड़ा सा जो उसके सीड्स थे वो मैंने निकाल दिए थे, डिस्कार्ड कर दिए थे। और 4 ली थी मैंने हरी मिर्च और 2 लिए थे टमाटर। तो ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट था। हम लोग जिस तरीके से स्पाइसी, हम लोग है ना थोड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फीका खाना नहीं खाते हैं। तो तेल गरम हो गया, उसके अंदर डाल दिया मैंने मेथी दाना। जो कुकर का हैंडल था वो बहुत ज़्यादा गरम हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया सीता का फल, जो होता है सीताफल। कई लोग इसको कद्दू भी बोलते हैं, भिलिया भी बोलते हैं और भी बहुत सारे नामों से बोलते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको सीताफल बोलते हैं। फिर मैंने रूटीन के मसाले डाले, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया और सौंफ का पाउडर है ये मेरे पास। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ के साथ किचन को भी नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने गंदा छोड़ दिया ना तो फिर उसके बाद इतना भयंकर गंदा होता है। जैसे कि बर्तनों को 2-4 इकट्ठे कर दिए उसके बाद भयंकर बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतने मेरा सीताफल है ना खाली ऑयल में भुन रहा था। अभी तक मैंने उसके अंदर कोई भी मसाले नहीं डाले थे, ना ही मैंने सॉल्ट डाला था। अब डालूंगी, देखिए मैं इसके अंदर सॉल्ट और आटा भी छान लिया था, आटे में भी नमक डाल दिया था, साथ में सीताफल में भी डाल दिया। ये तो मैंने आपको थोड़ा कम टाइम दिखाया है, वीडियो में अगर दिखाती तो पूरा टाइम इसमें ही इंक्लूड हो जाता। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी अच्छे से। और आटे को अच्छे से नीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ रोटी बनाने से कम 10 मतलब कम से कम हाफ़ एन आवर पहले या 10 मिनट पहले तो मैं लगा ही दूँ आटा। उससे क्या होता है रोटी आप आगे देखना इतनी फूली-फूली आती हैं, बहुत फूली-फूली आती है। और चाहे दोपहर तक या शाम तक भी रोटी रखी रहती है मेरे हाथ की, वो एकदम है ना सॉफ्ट रोटी रहती हैं, ऐसे नहीं रहता है कि बहुत टाइट हो जाती हैं। तो बाहर हस्बैंड कुछ कर रहे थे तो मैं उन्हीं को ही कुछ बोल रही थी। मैंने कहा बाल्टी में पानी भर देना। आजकल बारिश तो आ रही है लेकिन बारिश की वजह से ना पानी की प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ सब्ज़ी छुक गई थी, मसाले भी डाल दिए थे, कुकर का ढक्कन लगा दिया था। आप देखिए गैस निकल रही है और जो सब्ज़ी का कूड़ा हुआ था वो मैं डस्टबिन में डालने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे जो बर्तन गंदे थे सुबह वानी स्कूल गई थी और भी बर्तन जो होते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा जैसे जिसमें थोड़ा बड़े बर्तन में कम चीज़ें रखी रहती हैं उन बर्तनों को मैं ना साथ के साथ खाली कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज भी कम जगह घेरता है और साथ में साथ है ना बर्तन भी हमको खाली मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए भी। ये नहीं है कि सब्ज़ी जब पूरी ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब भी आप बर्तन को निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए गैस निकल रही थी कुकर की, तो फिर मैंने ढक्कन हटा के उसको फिर से धोकर लगा दिया। इससे क्या था इसके अंदर सीटी आ जाएगी, ये टिप भी है आपके लिए। तो साथ के साथ मैं कुकिंग करती हूँ, कोई मैं कुकिंग वीडियो तो स्पेशल कुकिंग चैनल नहीं है मेरा, लेकिन हाँ व्लॉग जो है व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें कि एक है कुकिंग। कुकिंग मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग करना। मतलब जो मेरा सिंपल खाना होता है ना उसको ही अलग-अलग वे में बनाना बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ा-सा मेरे साथ मजबूरी है, आप लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी।
और यहाँ पर देखिए कुकर में सीटी आ गई है। साथ के साथ मैंने बर्तन भी धोकर अच्छे से रख लिया है, क्योंकि बर्तन ये मेरा फर्स्ट लॉट बर्तन का है। सेकंड लॉट उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए मुझे बैक टू बैक है ना बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर अब धीरे-धीरे करके सब उठने लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बर्तन मेरे एकदम से साफ़-सुथरे हो गए। प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं अच्छे से इसको है ना साफ़-सुथरा सूखा कर दूँगी, क्योंकि आजकल है ना बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतना सा भी पानी है ना, सच बता रही हूँ इतना बेकार लगता है ना, मन करता है ये एकदम साफ़-सुथरा सूखा हो। और तवा भी मैंने एक बार धो लिया है, क्योंकि ये है ना ऑयल का हो रहा था। तो मुझे पहले रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि मैंने बनाया है सीताफल। मैंने हस्बैंड को बोला आप रोटी लेकर जाओगे या पराठे? तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं ना रोटी लेकर जाऊँगा और पराठे है ना नाश्ते में खा लूँगा। तो मैंने इसलिए ना तवा साफ़ कर दिया, क्योंकि ऑयल वाले तवे पर है ना फिर रोटियाँ अच्छे से बनती नहीं हैं और वो अच्छी नहीं आती। तो हाथ भी मैंने साबुन से एक बार अच्छे से साफ़ कर लिए। अब चढ़ा दिया है तवा और अब मैं बनाऊँगी फटाफट रोटियाँ। यहाँ पर मेरे को सब्ज़ी, हस्बैंड का लंच है, इसमें मुझे सब्ज़ी डाल कर रखनी थी, क्योंकि इतने वो जाएँगे। अभी वो नहा ही रहे थे, कुछ कर रहे थे आई थिंक, पता नहीं मुझे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को जो थोड़ा-सा है ना ऐसे मैश कर लूँगी, और इसके बाद है ना मुझे अभी इसको थोड़ा-सा और आँच लगानी है। कहते हैं ना जो सब्ज़ी अच्छे से चटक जाती है, एकदम तेल छोड़ देती है। सूखी सब्ज़ियाँ है ना मुझे कुछ इसी तरीके की पसंद होती हैं, गली भी हों और उसके अंदर है ना थोड़ा पानी सा भी ना हो और वो ओवर कुक भी ना हो। मतलब हर तरीके का है ना सब्ज़ी का टेक्सचर होता है, आप लोग देखना। और मैंने जो ये सीताफल की सब्ज़ी बनाई है ना, ये सिर्फ़ ऐसे ही बनाई है नॉर्मली, मतलब खट्टी-मीठी बनती है ना एक, वैसी नहीं बनाई। एक जो इसका अपना फ्लेवर होता है ना चटपटा, वो बनाया। ना इसको मैंने एक्स्ट्रा खट्टा किया है, ना मैंने इसके अंदर कोई मिठास ऐड करी है। तो मैंने सिंपल बनाई है। और यहाँ पर बस रोटियाँ बनाऊँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले, क्योंकि वो कहते हैं मैं चाहे कितने बजे भी जाऊँ। और आप लोग देखिए सब्ज़ी कैसी लग रही थी, और देखिए कितना सारा सीताफल था और कितना सा रह गया। तो ज़रा-सी सी सब्ज़ी रह गई बिल्कुल, मतलब ये भुज जाती है। और ये देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इससे पहले मैंने जस्ट खाना ही खाया था। और रोटियों पे नज़र देना ज़रा दोस्तों आप लोग, कि पहले आटा लगाने का क्या नतीजा होता है। एक भी रोटी मेरी डांस नहीं जाएगी, ना फटेगी ना फूलेगी। और मेरी रोटियों की तो बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने खुद, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। सबसे पहले तो मैं ससुराल की बात तो क्या ही करूँ, ससुराल में तो ख़ैर कुछ ऐसा हुआ है एक आध बार, कोई करता, मतलब अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी भी लगती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बताता होगा। मेरी दादी मेरी रोटियों की बहुत तारीफ़ करती थी। मैंने अपने पापा से, मेरे पापा खाने की में तो बोलते थे, लेकिन मेरी दादी है ना स्पेशल रोटियों की बहुत तारीफ़ करती थी मेरी, बोलती थी कि कीर्ति तो झबले जैसी रोटी बनाती है। अब वो पता नहीं झबला जैसा कैसे, तो उनको बहुत अच्छी लगती थी मेरे हाथ की रोटी। तो वो कहती थी बेटी या तो नाम उछालती है बेटी या नाम उछालती है रोटी, तो तू अपने ससुराल में जाके रोटी की तो तारीफ़ करवाएगी। उनको मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद थी। एक तो मैं आटा को है ना बहुत अच्छे से, पहले एक आटे को ना टाइट डो बनाती हूँ, फिर उसको क्या करती हूँ ड्रॉप आटा ले लेकर है ना, मतलब एक-एक 2-2 चम्मच आटा ले लेकर है ना उस आटे को नीट करती हूँ। चाहे मुझे आटा लगाते-लगाते मेरे हाथ दुख जाएँ, क्योंकि उसके बाद जब रोटी निकलती है ना, तो खाने वाले को तो खाने में मज़ा आता ही है, लेकिन बनाने वाले को उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करना। और आपसे बातें करते-करते देखिए मेरे हस्बैंड की रोटी भी पैक कर दी थी। जो मेरे हस्बैंड है ना, वो उनको मैं ना किसी फॉइल पेपर या किसी पेपर में रोटी नहीं देती। उनको मैं ना एक जो नतना होता है, रोटी का कपड़ा होता है ना, उसके अंदर रोटी पैक करके देती हूँ। अब वो अपना उनका मैंने खाना पैक करके रख दिया। उसके बाद मुझे है ना बनाने थे, जो पापा जी हैं, जो वानी के दादू हैं, मेरे ससुर जी हैं, उनके लिए बनाने थे मुझे पराठे, क्योंकि वो लंच लेकर नहीं जाते, वो सिर्फ़ नाश्ता करके जाते हैं। चाहे वो 2-3, मतलब जो उनका खाना है ना वो प्रॉपर खा कर जाते हैं, वो लेकर नहीं जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा क्योंकि वानी के पापा तो खाएँगे, जो मेरे हस्बैंड है वो तो दोपहर को लंच करेंगे, तो अब वो नाश्ते में सबके लिए पराठे कर देती हूँ। और
मतलब दोपहर को उनके लिए रोटी, क्योंकि पराठे है ना थोड़ा मुझे लगता है कि गरम गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए रोटी बना दी। अब मुझे सबके लिए बनाने हैं पराठे। अभी तो हस्बैंड को बना के दूंगी नाश्ते में, वो मुझे मना करते हैं, कहते हैं कि रहने दो, लंच तो बना दिए। नहीं, लेकिन पता है लंच काम पर आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कोई भी काम करो, या ऑफिस में हो कहीं पर भी हो, आपको ना परफेक्ट कोई टाइम नहीं मिलता है कि आप एग्जैक्ट 2 बजे खा लोगे, 3 बजे खा लोगे, 4 बजे खा लोगे। तो ये होता है ना कि आप घर से खाकर जाओ ना तो टाइम पर खाने को भी मिल जाता है, और पूरी रात का बंदा भूखा रहता है, वो बहुत कम चांस लेते हैं खाने का, कहते हैं नहीं मैं नहीं खाकर जाऊँगा। वो पता नहीं क्या अपने आप को सोचते हैं कि मैं फिट रहूँ, फिट रहूँ, फिट रहूँ, इस तरीके से करते रहते हैं, लेकिन नहीं। मैं तो मतलब मेरा काम होता है कि खाना प्रॉपर बना के देना, क्योंकि मैं अपना जो काम होता है ना वो पूरा करती हूँ। अब सामने वाला बंदा खाए ना खाए, मैं हस्बैंड को फ़ोर्स कर सकती हूँ बस। और सच बताऊँ कि आपको है ना अपने हस्बैंड को खाना बनाकर देना ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी दो, कुछ भी दो। मेरी अगर तबीयत भी ख़राब होती है ना, या मैं सुबह में सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ, अगर मुझे पता है मैं सुबह में सब्ज़ी नहीं बना पा रही हूँ, रात की कोई सब्ज़ी रखी हुई है ना, तो मैं उसको है ना थोड़ा गर्म पानी करके उसमें डाल के दोबारा उसको उबाल कर हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अपने घर का चाहे बासी खाना भी हो, लेकिन वो घर का होगा तो वो खा लेंगे। अगर मैं उनको एक दिन लंच नहीं देती ना, तो वो पूरे दिन खाना ही नहीं खाते हैं, भूखे रह जाते हैं। अब सोचो मुझे कितना अजीब लगेगा, मैं यहाँ खाकर बैठी हूँ और उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि वो भाई काम करने तो हमारे लिए ही जाते हैं ना। तो ये देखिए मैंने लगा दी हस्बैंड के नाश्ते की प्लेट। अगर वो हमारे लिए काम करने जाते हैं, हम थोड़ा-सा दर्द सह के, थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम सह के उनके लिए 2 रोटी सेक देंगे, तो हम ज़्यादा वो नहीं होगा कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। चाहे बेशक से हम पूरे दिन कुछ ना करें, चाहे हम कपड़े ना धोएँ, झाड़ू ना लगाएँ, पोछा ना लगाएँ, बिस्तर पे पड़े रहें, लेकिन एक जो कुकिंग वाली चीज़ होती है ना, खाना, खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ़ में, सच बता रही हूँ मैं। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप टाइमली उनको खाना बना के दीजिए। ये देखिए हस्बैंड की प्लेट मैंने लगा दी है, इसमें सीताफल की सब्ज़ी और 2 पराठे। आ जाइए आप लोग भी दोस्तों, खा लीजिए। और आप लोगों ने देखा कि मेरा वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ रूम से कितने चक्कर लगते हैं। मतलब कुछ बोल दिया था उन्होंने, यशु भी उठ गई थी, वानी तो स्कूल गई हुई थी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पता है मेरे इतने चक्कर लगते रहते हैं, इतने चक्कर लगते रहते हैं कि कोई लिमिट नहीं थी। फिर मैंने फटाफट चढ़ा दी थी चाय, वैसे मैंने छोटे चूल्हे पे रख दी थी, फिर दूध आ गया था तो मैंने चढ़ा दी थी चाय। इसमें बॉयल आ गया था, अब इसमें डाल दूँगी मैं दूध। एक चूल्हे पर चाय बनेगी और एक चूल्हे पे फटाफट दूध पक जाएगा। मतलब मैं सुबह में सोचती हूँ कि मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज़ करूँ, सब चीज़ करूँ, लेकिन अभी तो बारिश की वजह से ना मैं छत पे जा पा रही, वरना मैंने नियम बनाया था कि मैं ना बाहर घूमने के लिए जाती थी। 20-25 मिनट में मैं घूम कर आ जाती थी। और ये देखिए चाय बन रही है और इधर उबल रहा है दूध। और हमारी यशु रानी को भी देख लीजिए आप लोग, ये उठ गई हैं और इनको ना उठते ही मम्मा की गोदी चाहिए। अभी 3 साल की होने वाली हैं, लेकिन गोदी चाहिए। और ये हस्बैंड का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी, और बस यहाँ पर इतने चाय उबल रही थी तो मैंने कहा देखिए हाउसवाइफ़ कैसी होती हैं कि ना तो कोई सामान वेस्ट जाने देती हैं और ना ही टाइम। अब मैंने सोचा इतनी चाय बन रही है, मेरा कुछ अभी काम नहीं है, यशु को अगर मैंने गोदी में ले लिया ना तो वो मेरा 1 आधा घंटा ख़राब कर देगी। इसलिए नाश्ता बना के ही उसको ले जाऊँगी और तभी उसको बैठ कर खिलाऊँगी, खुद भी खाऊँगी। तो यहाँ मैंने कुकर खाली कर दिया था, प्लेटफ़ॉर्म क्लीन कर दिया था, चाय को मैंने रख दिया था दोबारा गर्म होने के लिए। तो चाय में क्या है, तो पहले हम जो चाय बनाते हैं ना उसमें थोड़ा हम ना चीनी कम डालते हैं, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है। फिर बाद में है ना उसमें चीनी डाल के उसको और पकाते हैं। तो ये मेरी बीच वाली सिस्टर इन लॉ हैं और एक छोटी है। अभी ये भी चली जाएँगी आधे 1 घंटे बाद अपने ऑफ़िस, और वो भी एक चली गई हैं। तो बस मैं और मम्मी रह जाते हैं, 12:30 बजे के बाद बच्चे आते हैं। यहाँ मैं अपनी चाय छान लूँगी और ये भी चाय के लिए खड़ी हुई हैं, बस ये भी ले जाएँगी। अभी ये थोड़ा और गर्म करेंगी चाय को। मैं तो फटाफट से बस यशु के पास जाने को तैयार बैठी थी, क्योंकि वो कमरे में थी। और ये देखिए चाय वो कमरे में बैठ के मेरा वेट कर रही थी। और यहाँ मैंने अब मतलब सुबह से अब मैंने पलंग लिया है और मुझे लग रही थी प्यास, तो सबसे पहले पिया है मैंने पानी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। यशु भी कह रही थी मम्मी तुम्हारे आँखों के पास क्या हो रहा है, पसीने आ रहे थे, तो मैं उसको कुछ-कुछ बता रही थी। तो यहाँ पर बस मैं पहले ना 5-10 मिनट आराम से बैठ के रिलैक्स करूँगी, क्योंकि सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना कंटिन्यू खड़े-खड़े।
फिर मैंने अपना लगाया चश्मा और उसके बाद मैंने अपना जो वीडियो रात को डाली थी या जो डाली थी, सबसे पहले मैं यूट्यूब पर देखती हूँ कि क्या है, क्या हाल है, क्या नहीं है। एक दिन मैं भी अपनी आँखें खोलूँ और आँखें मेरी खुली की खुली रह जाए मेरी वीडियो को, चैनल को देख के। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल का नाम है कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग। मैं रूटीन व्लॉग डालती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटियों के साथ, फैमिली के साथ कहीं भी आना-जाना, घूमना-फिरना, खाना-पीना, XYZ जो भी कोई मेरे लाइफ़ में चलता है, मैं रूटीन व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए दोस्तों, चाय, पराठा और सीताफल की सब्ज़ी। तो बस यहाँ एक बाइट लिया चाय का, तो थोड़ा-सा, क्योंकि मैं सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना बच्चों के साथ है ना 2 ढाई बजे के बाद ही कहीं खाना-पीना मिलता है। इस वज़ह से थोड़ा, क्योंकि काम करते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है गैस बन रही है, बॉडी में कुछ है नहीं, तो इसलिए ना मैंने चालू करा है कि मैं एक आधा पराठा खाऊँ दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन।